नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत करते हैं तो उसका महत्व जानकारी होना जरूरी है। और आपको वीडियो लंबी लगती है तो थोड़ा स्किप करके देख सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण ही इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार व्रत का महत्व। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत प्रारंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। पोष माह को छोड़कर किसी भी हिंदी महीने से बृहस्पतिवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत शुक्ल पक्ष से करना शुभ माना जाता है। नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के लगातार 7 या 16 व्रत रखने चाहिए तथा 8वें या 17वें बृहस्पतिवार को उद्यापन किया जाता है। लेकिन इस बीच यदि महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उन्हें उस बृहस्पतिवार का व्रत को छोड़कर अगले बृहस्पतिवार से व्रत की गिनती करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने का दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। अगर ये पूजा केले के पेड़ के सामने कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा चढ़ाएं। पूजा के लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालकर भगवान या केले के पेड़ को स्नान कराएं। इसके बाद उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डाल दें और अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर इसे डाल दें। भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें, पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें, उस पर हवन सामग्री डालें, गुड़ और चने की आहुति दें। 5, 7 या 11 ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। कथा और चालीसा पढ़ें और फिर आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। किस रंग के कपड़े पहने? बृहस्पति देव को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीले वस्त्र न हो तो नारंगी कपड़े भी चल सकते हैं। बृहस्पतिवार की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है।
परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां की राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टका हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास करवाया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी,
उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही उस घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगी, हे देवी, तुम अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। गुरुवार व्रत आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, पल पल भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सभी पातके हरिता, स्वामी सभी पातके हरिता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो सो, ज्येष्ठानंद बंद सो सो, निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के, चितलाए किरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई।
नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नाशवन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत तन पर पीतांबर अति सोहद बैजंती माला मनमोहत शंख चक्र कर गदा बिराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद भोज न लोभ न छाजे संत भक्त सज्जन मनोरंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु उतारण कष्ट नाश कर भक्त उबारण करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम्हारी पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दल मारा रावण आदि को संहारा आप विराह रूप बनाया हरणाक्ष को मार गिराया धर मत्स्य धन सिंधु बनाया 14 रत्नन को निकलाया अमिलख असुरन द्वंद मचाया रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मझाया मंद्राचल गिरि तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाए भस्मासुर को रूप दिखाए वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बनकर खल ही नचाया उसे ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बदलाई शंकर से उनकिन ही लड़ाई हार पार शिव शकल बनाई किन सती से छल खल जाई सुमरिन किन ही तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरती भुलानी देखत तीन तनुज शैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म क्षति मानी हना असुर उर शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरणाकुश आदि खल मारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु सकल संताप हमारे कृपा करो हरि सिरजन हारे देखूं मैं निज दरस तुम्हारी दिन बंधु भक्तन हितकारे चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जब पूजन होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन शीलदाय संतुष्ट सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण करहूं आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति में करहु समर्पण सुर मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दिन दुखिन पर सदा कहाई निज जन जान लेव अपनाई पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ सुख संपत्ति देख सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे गुरुवार पूजा मंत्र शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वेदैर्यानगम्यम् ओम नमो नारायण नमोः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय ओम नारायण विद्याय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम ब्रीं बृहस्पते नमः ओम क्लीं बृहस्पताय नमः ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सः गुरवे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं बृहस्पताय नमः ओम गुं गुरवे नमः गुरुवार व्रत उद्यापन विधि इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह समय से उठकर तैयार हो जाएं और पूजा घर में
गंगा जल को छिड़क कर अच्छे से साफ कर लें और ध्यान रखें कि पीले वस्त्र ही पहने। पूजा घर को साफ करने के बाद या अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद मंदिर या अपने घर के आसपास स्थित केले के पेड़ की पूजा अर्चना करें। जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। फिर षोडशो उपचार पूजन विधि से विष्णु जी का पूजन करें। अब घर आकर वहीं बैठकर कथा करें। उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें। उसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करके यदि कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। गुरुवार उद्यापन विधि के लिए आवश्यक सामग्री: धोती 1 जोड़ा, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, जनेऊ 1 जोड़ा, चने की दाल 1.25 किलो, गुड़ 250 ग्राम, पीला फूल या फूल माला, दीपक 1, घी 250 ग्राम, धूप 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, कपूर 1 पैकेट, क्षमा सिंदूर 1 पैकेट, बेसन के लड्डू 1.25 किलो, मुनक्का 25 ग्राम, कलश 1, आम के पत्ते, सुपारी, श्रीफल, पीला वस्त्र, केला, विष्णु भगवान की मूर्ति, केले का पेड़। जो आपको बृहस्पति भगवान की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरु भगवान लिखें और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।